वन पीस चैप्टर 11 29 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। चैप्टर के स्पॉयलर्स तो हम लोग देखेंगे, बट इसके साथ साथ बता देता हूँ हमारे पास एक गुड न्यूज है जिसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्पॉइलर। बट स्पॉइलर स्टार्ट करने से पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ मैं थोड़ा तुम लोग को याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हमारे क्रूमेट्स एक जायंट के साथ मिलता है। जायंट वहां के गॉड्स के बारे में बताती है, जो कैट फिर रैट और जितने सारे एनिमल्स हैं उस सब लोगों को ये लोग गॉड्स मानते हैं कि जो एल्बफ है इट्स अ लैंड ऑफ गॉड्स। और बीच में नामी लूफी और सब लोग चुप हो जाते हैं सबको सुन के, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी गॉड्स को मार के खा लिया है भाई। आगे जायंट हम लोग को वार्निंग दिया था कि जो भी हो जाए इस टेंपल के रोड को थ्रू ना जाने के लिए, बट हम लोग वहां पर चले गए थे। वहां पर जाने के बाद भी मिरर के साथ टकरा जाता है, वो टूट जाता है। सब लोगों को पता चलता है ये पूरा एल्बफ एक सेटअप है, इट्स अ रूम जिसके अंदर हम सब लोग ट्रैप है। वहां पर तो अलग अलग क्रीचर्स के साथ फिल्म पाल हो रहा था, बट इसके साथ साथ आगे हम लोग देखते आता है सन गॉड। उसका पूरा डिजाइन हमारे सामने रिवील हो जाता है। वो हमारे स्ट्रॉ हेड के ऊपर अटैक करने ही वाला था, बट उसके साथ साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी सब लोग एक साथ मिलकर देखेंगे चैप्टर 11 29 के स्पॉइलर। चैप्टर कवर यामाटो मीट्स ओतामा एंड शिनोबू इन आमिगासा विलेज इन कोरी। वनों के बाद फर्स्ट टाइम शायद ओतामा को कवर में हम लोग देख रहे हैं। मेरे भाई आगे द चैप्टर स्टार्ट्स विद सन गॉड। The sun god traps the straw hat crew in an iron net, but Zoro and Sanji break it with powerful attacks। यहाँ पर फ्यूचर किंग ऑफ पायरेट के जो विंग्स है वो दोनों एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं उसके ऊपर। यार देखो हम लोगों को समझना चाहिए यहाँ पर कौन कौन है। जोरो है वो अकेली खतरनाक है, किंग ऑफ हेल ब्रो। सांजी है बढ़िया कैरेक्टर। लूफी को मैं पकड़ नहीं रहा, वो तो साइड में रखता हूँ, वो तो मेन कैरेक्टर है। तो हमारे सामने जो विलन है ना सन गॉड फेक सन गॉड जो भी है, मेरे को नहीं लगता कि वो उस लेवल का है कि इसके लिए ना लूफी को अपना फुल पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा समथिंग। यार हम लोगों ने बिग मॉम कायदो इवन 5 एल्डर्स के साथ फाइट करके रखा है, तो ये फेक सन गॉड को सबको संभालने दो। आई डोंट थिंक ये जोरो के लेवल का भी होने वाला है, बिकॉज यार वी हैव कम अ लॉन्ग है, हमारे अंदर वो इंप्रूवमेंट आ चुका है भाई। एंड मे बी दिस सन गॉड इज अ सेटअप फॉर द अपकमिंग थिंग जो हम लोगों को आगे पता चलने वाला। चलो आगे देखते हैं। नामी यूजेस अ मैप टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लेगो किंगडम। वही सेम मैप जो नामी को लास्ट टाइम मिला था, मतलब लास्ट चैप्टर में मैप मिल चुका है। लेगो किंगडम का जो अपीयरेंस है नामी डिस्क्राइब कर रही है, तो बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ से बाहर आने का रास्ता भी मिल जाएगा। बट मेरे भैया पर एक चीज एकदम नोटिसेबल है, देखो यहाँ पर सब लोग ना कुछ कर रहे हैं। लूफी गियर यूज कर रहा है, जोरो फाइट कर रहा है, सांजी फाइट कर रहा है, मतलब दोनों ने मिलकर एक साथ आयरन नेट को तोड़ दिया। नामी भी वहां पर कुछ ना कुछ कर रही है, बट उस is not doing anything even here in Elba। उसको सब लोग कैरी करके लेकर जा रहा है भाई, नॉट जोकिंग भाई, उसको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके मेरे भाई आगे इन ए फ्लैशबैक। ओके एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। इट्स रिवील्ड दैट द सन गॉड इज रूड a member of the giant pirate crew led by हजरुद्दीन। मतलब ये जो सन गॉड है, फेक सन गॉड जो हम लोगों को पता है, ये बंदा रोड है, एक जायंट का मेंबर है, मतलब जायंट पायरेट क्रू का एक मेंबर है जिसको लीड करता है हजरुद्दीन। और हजरुद्दीन कौन है? हमारे ग्रैंड फ्लीट का पार्ट है। तो इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ये जोक है भाई, ये जोक है, ये मजाक है भाई। अपने लोगों ने धोखा दे दिया। जो लोग यहाँ पर रोड को नहीं पहचान रहे, मैं तुम लोग को याद दिला देता हूँ, दिस इज रोड बहुत पहले हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करा के रखा था। एंड चैप्टर 898 के कवर में रोड था और वहां पर क्लियरली लिखा था आई विल रिटर्न। और यहाँ पर जाके ओडा सेंसे एल्बफ में उसका रिटर्न करवा रहा है भाई। दिस इज गॉड लेवल फॉर शैडोइंग ब्रो। चैप्टर 819 रोड था, लिखा था आई विल रिटर्न, एंड नाउ इट्स चैप्टर 1129। रोड का इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि वो एज ए सन गॉड वापस आया, गोडा सेंसे फॉर ए रीजन, राइट। और यहाँ पर क्लियरली लिखा था सागा ऑफ द सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रॉ हेड फ्लीट वॉल्यूम 30 हजरुद्दीन बगेज डिलीवरी स्केपलिस्ट नेविगेटर रोडो ऑफ द न्यू जायंट पायरेट्स। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है ये जो रोड बंदा है जायंट क्रू का पार्ट था और ये एक नेविगेटर था ब्रो। और मैंने तुम लोगों को बता दो, जो रोड बंदा है ना ये बगी के अंडर में काम करता था एक टाइम पे। एंड द सेम रोड अभी सन गॉड बन के हमारे सामने आया, और ये रोड जिस क्रू में था उसको हजरुद्दीन लीड करता था। एंड सेम हजरुद्दीन को हमारे लूफी ने क्या किया था ड्रेसरोजा में, याद है या फिर नहीं? अब याद आ गया तो तुम लोग ही बताओ, ये रोड कैरेक्टर हमारा क्या उखाड़ लेगा भाई, क्या ही कर लेगा। हजरुद्दीन को हम लोगों ने वो ड्रेसरोजा के टाइम पे पेल के रखा है। अभी होल केक आइलैंड पार किया, वानो पार किया, एगेट पार किया, अभी हम लोग यहाँ पर आ चुका है गियर 5 के साथ। और अभी ये बंदा अलग मुखोटा लगा के हमारे सामने सन गॉड बन के आ रहा है भाई, क्रेजी। इस फेक सन गॉड को हम लोग लोकी समझ रहे थे, फेक सन गॉड को हम लोग कुछ अलग बंदा समझ रहे थे, बट यहाँ पर तो ये बंदा एकदम मेड निकला। ओके यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। रोड डिसएग्रीज विद हजरुद्दीन्स डिसीजन टू जॉइन द स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट। तो बेसिकली ये बंदा हमारे ग्रैंड फ्लीट का पार्ट नहीं है,
वो हम लोगों को ज्वाइन नहीं किया। होता है यू नो, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो एक जेलस बंदे बीच में आ जाते हैं या फिर कुछ पर्सनल इशू वो फेस किया होगा जिसकी वजह से उसने हमारे ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन नहीं किया। बट आई एम डैम श्योर एल्बफ के एंड तक वो भी ज्वाइन कर लेगा बिकॉज इसी वजह से उसको इंट्रोड्यूस कराया फॉर श्योर। इट्स एक्चुअली क्रेजी दैट वी वर किडनैप्ड बाय आवर ओन सबऑर्डिनेट। हाँ चलो कि उसने ग्रैंड फ्लीट ज्वाइन नहीं किया, हमारा सबऑर्डिनेट नहीं है बिकॉज वो लूफी के अंडर में सर्व करना नहीं चाहता था बट उसने बगी के अंडर सर्व करके रखा है। चलो यहाँ से एक चीज क्लियर हो, जो हजरुद्दीन और बाकी सारे ग्रैंड फ्लीट के लोग हैं वो सब लोग जानते हैं लूफी इज सन गॉड। बट ये जो रोड बंदा है, he wanted to be sun god for that reason he found Luffy and he tried to kill him, right? नहीं तो रियल सन गॉड आ जाएगा तो फेक सन गॉड का जॉब तो खतरे में रहेगा भाई। चलो ब्रीफ स्पॉइलर से मामला कुछ ऐसे लग रहा है, देखिए बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद हम लोग तो रिव्यू करेंगे। आगे मेरे में द थाउजेंड सनीज sailed through a sleeping mist area which is why the crew was unconscious. Mugen the crow captured the ship. Okay, ये सब कुछ हमारे फ्लैशबैक के अंदर ही चल रहा है। हम लोगों को पता चल गया जो हमारा थाउजेंड सनी एक ऐसे एरिया के थ्रू गया जो स्लीपिंग एरिया है, मतलब स्लीपिंग मिस्ट एरिया, जिसकी वजह से सारे लोग सो गए। तो इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जो पैनल हम लोगों को दिखाया गया है कि जो उन लोगों ने दारू पी के रखा है इससे हेलुसिनेशन होता है, ये पैनल तो यहाँ पर सेंस बनाएगा नहीं अभी बिकॉज ये यहाँ पर क्लियरली रिवील हो चुका है उन लोगों के साथ ऐसा हुआ स्लीपिंग मिस्ट की वजह से, ना कि दारू पीने की वजह से। और चलो फाइनली एक और चीज रिवील हो गया कि मुगिन द क्रो ने हमारे शिप को कैप्चर करके रखा है, तो हमको शिप को चुराना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, फिर जाके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी बस आए, निकलने के बारे में सोचना भी मत। आगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर नामी एंड ज़ीउस स्ट्राइक विद अ मैसिव थंडरबोल्ट while Luffy smashes through a wall using Gear 4. Man, Nami is killing it with Zeus. रोड के लिए ज़ोरो नहीं जा रहा है, रोड के लिए सांजी नहीं जा रहा है, रोड के लिए नामी जा रही है विद अ मैसिव थंडरबोल्ट विद अ ज़ीउस। तो स्ट्रॉ हेड का अपना लेवल सेट हो चुका है भाई। इसमें स्टार्टिंग में बोला यार इस बंदे के लिए मेरे को लगता नहीं ज़ोरो सांजी जाएगा। नामी चोन इज इनफ एंड लूफी वहां पर गियर फॉर बहुत टाइम बाद यूज कर रहा है। बाउंडो मैन मोस्ट लाइकली उसने दीवार वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। आगे पैनल जब आएगा हम लोग अच्छे से सब कुछ देख पाएंगे। बट अगेन मेरे भाई नोटिसेबल थिंग है ज़ोरो सांजी सब लोग काम कर रहा है। नामी थंडरबोल्ट अटैक यूज कर रही है, लूफी गियर 4 यूज कर रहा है, बट अगेन उसोप इज नॉट डूइंग अ सिंगल थिंग एंड इट वाज सपोज्ड टू बी उसोप आर्क। और उसोप वाज द फर्स्ट वन जो एकदम पहले कुक हो गया भाई। पता नहीं ओडासन से कभी उसोप के बारे में सोचते भी या नहीं यार, हम लोग एल्फ में आ चुका है, इट्स नाउ और नेवर। बाकी द चैप्टर लुक्स गुड, आगे डिटेल नहीं है भाई, कुछ जज करने से पहले यहाँ पर क्लियरली लिखा है वेट फॉर फुल समरी बिफोर सेइंग इट इज मेड। तो समझ रहे हो ब्रीफ स्पॉइलर 20-30-40% चीजें आता है, तो बाकी सारे चैट वगैरह हमारे सामने नहीं आया, तो उसके लिए वेट कर लो। बाकी पूरा चैप्टर रिव्यू 2-3 दिन के अंदर हम लोग करेंगे। बाकी हमारे सामने न्यूज़ आ रहा है वन पीस एनिमे का 25th एनिवर्सरी स्पेशल। हमारे सामने एक स्पेशल प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है वन पीस फैन लेटर और ये रिलीज होने वाला है 20 अक्टूबर को और इसके ऊपर काम करके रखा है मेगुमी इशितानी ने, तो ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बाकी तो चलो एल्बफ में है ये बंदा हमारा लोकी नहीं निकला, तो लोकी तो एल्बफ में होगा, प्रिंस ऑफ जायंट है वो। तो एक ही बंदे ने सब लोगों का थॉट चेंज कर दिया। बाकी अभी तुम्हारा आगे का थॉट बताओ कि हम लोग क्या देखने वाला है, क्या होने वाला, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, कमेंट पे जरूर बताना। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर ना तो मेरे में सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।